जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पर नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ डाला जा रहा है। रामचरितमानस को श्रवण करने मात्र से बहुत लाभ होता है। जी हाँ, घर में किसी भी प्रकार का कलेश, बीमारी, सभी प्रकार की बेरोजगारी, गरीबी, दरिद्रता सभी दूर हो जाती है। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है या सुना जाता है, वहाँ स्वयं श्री रामचंद्र और सीता माता का वास होता है। और जहाँ श्री रामचंद्र और सीता माता का वास होता है, वहाँ बालाजी महाराज का वास स्वयं हो जाता है और वहाँ बालाजी महाराज स्वयं रक्षा के लिए आते हैं। तो मेरे साथ नियमित रूप से सुनते रहिए रामचरितमानस का पाठ। मैं दावा करती हूँ कि अंत तक पूरे रामचरितमानस को जो भी अपने घर में सुनेगा, निश्चित रूप से पूर्णतः सुखद फल जरूर प्राप्त होगा। तो भक्तों, अगर आप हिंदू सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और श्री रामचंद्र जी भगवान और सीता माता पे भरोसा करते हैं, तो मेरे साथ सुनते रहिए श्री रामचरितमानस का पाठ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नियमित रूप से पाठ का आपको बेल आइकन दबाकर पाठ आपको मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बेस, अस स्वामी यही कहा मिलही परिहस्त सिरेख सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेदू न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी न होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबज।
कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने लल्लार पर जो कुछ लिख दिया उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देऊं सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, मिलही मही सतस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय बरगे दोष बखाने, दे सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग उनके समान ही कहेंगे। जय श्री राम। जो अहि सेज सहन हरि, करही बुध कछु दिन कर दोष न धरही। भानु प्रसानु सर्वरस खाई, दिन कह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं देते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भ्रषण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ शुभ अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरी को अपुनित न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, कभी पावक सुर सरी किनाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगाता। जो असही सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप हरि नरक महु, जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार बोध करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईशानी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आई महेशु, आसु दोष पुनि किए कलु कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों में किसा कही त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहियन कोटि जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवा
सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने वाले भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिरि हरि, गिर जहीं दिन ही असीस। ओई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं ऐसे ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, आगे ले चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, क्या कहा? हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिए विवाहु सुता अनुरूपा। नैते कन्या बरु रहु कुमारी, करतहु माँ मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिली बरु गिर जहीं जोगू, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई बिचारी पति कहे बिहाहू, जेहि न बहोरी होई उर्दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहीं परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अनन्या नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबू, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ जेहि, सोई कर